अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज था नंबर 23 और एज यूजुअल यू ऑल नो कि मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और आज था मेरा फाइनली सेकंड लास्ट वाला पेपर और जो कि था उर्दू का पेपर। वो मुझे बिल्कुल ठीक से आता था, उसकी तैयारी कौन नहीं करता है। मैंने भी बुक को बस एक दफ़ा पढ़ा ही था और बाकी सारा मुझे आता था। खैर फिर उसके बाद मैं जल्दी से उठी, मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया, उसको प्रेस किया, थोड़ा सा ही प्रेस किया था क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह मैं गई, मैंने कहा सबसे पहले अपनी स्किन प्रेप करते हैं फिर उसके बाद तैयार होना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे ही किया, सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस दिखाने में मसरूफ़ थी। मैंने अपना ड्रेस दिखाया, फिर उसके बाद उसको चेंज किया, मैजिक के साथ मैंने चेंज किया। और फिर मैं सही बताऊँ तो आज मेरा दिल कर रहा था, वाकई दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से जाके अपना पेपर दे करके आ जाऊँ और फिर हमारा लास्ट वाला पेपर हो जाए और फिर जल्दी से हमारे पेपर्स ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से टेंशन दिखाया, अपना रेडी शेडी हुई ना। मुझे अपनी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगी थी इसलिए मैंने चेंज कर ली, मैंने फिर बाल खोल लिए, लेकिन बाद में ना मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ठीक है फिर बाद में मैंने दोबारा से चेंज कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से अपने वीडियो शॉट्स दिए, मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा देर, इसलिए मैंने कहा भाई कुछ भी देखे बगैर जल्दी से निकलते हैं। गए थे मैं वहाँ पर जा रही थी और बीच में मैंने इतना रिवाइज़ किया। आप लोग सोचे होंगे उर्दू का भी रिवाइज़ करने वाली चीज़ होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, ये जो इन सब के नाम होते हैं ना शायर वगैरह की, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। मैं वो सब पढ़ रही थी, हल्का फुल्का सा मैंने रिवाइज़ किया, फिर मैं अपने सेंटर पहुंची, वहाँ पर गई। मैं मज़े की बात थी बताती हूँ कि मैं 1 घंटा पहले अपने सेंटर के बाहर थी, लेकिन मैं रिवीजन में इतनी मगन थी कि मैं जब अंदर गई पेपर स्टार्ट हो चुका हुआ था, लेकिन शुक्र है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5 मिनट ही हुआ था बस पेपर स्टार्ट होने में। खैर फाइनली मैं 4 घंटे की मुशक्क़तों के बाद उर्दू का पेपर देकर वापस आई। मेरी हालत तो तुम लोग अब देख ही सकते हो, सुबह मैं किस तरह गई थी और अब मेरी हालत क्या थी। मैंने इतना ज़्यादा लिखा था क्योंकि उर्दू के पेपर में ना मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, मुझे जो आते हैं माइंड में मैं लिख ही जाती हूँ। मेरे हाथों की भी हालत तुम लोग देख ही सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा था, इस वजह से मेरे थंब में भी दर्द होने लगी थी। थोड़ा इशू है, मुझसे ज़्यादा लिखा नहीं जाता, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से घर जाऊँ, घर जाकर रेस्ट करूँ, लेकिन मामा ने एक और न्यूज़ सुना दी कि भाई आज हम लोग जाएंगे ईद की शॉपिंग करने। मैं जब घर पहुँची तो फिर रेस्ट के नाम पर मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट मिले जिसमें मैं लेटी, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर मुझे ये था कि बस यार जब जाके ना ईद की शॉपिंग करनी, आगे दिन बहुत ज़्यादा कम रह गए और मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ। जब हम लोग बाज़ार की तरफ निकल गए, बाज़ार की तरफ जब निकले तो इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था ना, यकीन करो इतना ज़्यादा रश था और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे शॉपिंग करने। मैंने सारा टाइम अपना गाड़ी में नींदें पूरी करके गुजारा है, मैं सोई जा रही थी बार बार क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई थी। मेरी अम्मा ने बोला कि बहन अब उठ जाओ, अब चल के शॉपिंग करोगे, शॉपिंग भी तुम सोते सोते करोगी, वहाँ पे इतना ज़्यादा लीलो खार हुए। अच्छा मैं मज़े की बात बताती हूँ कि मैं ज़्यादा पार्ट्स नहीं शूट किए क्योंकि लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, लोग नहीं अलाउ करते। खैर हम लोग ATM में गए, हम लोगों ने सबसे पहले तो पैसा निकाला, ये वही नोट है जिससे हम लोग किसी को भी ख़रीद सकते हैं, स्पेशली अपने रिश्तेदारों को इन्हीं से ही ख़रीदा जाता है। ये शॉपिंग करते करते कहाँ से दिन से रात हो गई बिल्कुल भी पता नहीं चला और अभी तक हमारी सारी की सारी शॉपिंग नहीं हुई, बिल्कुल थोड़ी सी हुई, अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। खैर फिर उसके बाद मैं घर आई, मैं बिल्कुल सोने वाले मूड में थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग अपनी देखी और फिर उसके बाद फाइनली फिर मेरी नींद पूरी करने का टाइम आ गया। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।